नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा 2018 से 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में शानदार लाभ मिलेगा। इस सीरीज में ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और आपकी परीक्षा में 12 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 12 सब्जेक्ट में जैसे स्टैटिक जीके, इतिहास और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर, इतने सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट को हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट द्वारा साइंस का डिमांड ज़्यादा किया जाता है, इसलिए हम लोग साइंस से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिजिक्स का इसमें पहला चैप्टर जो है लाइट एंड वो ऑप्टिक्स है ना, प्रकाश और प्रकाशिकी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार का प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दे पर जो प्राप्त किया जाता है वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक और छोटा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह इसका आंसर होता है ए और बी। तो ए और बी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो किसके बराबर होगा, है ना। आवर्धन के बारे में पूछा है तो लेंस का आवर्धन क्या होता है? लेंस का आवर्धन m बराबर सूत्र होता है v/u, ठीक है। v हो गया इसमें लेंस से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो होता है v, और जो दूरी होता है यानी कि उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u होता है, ठीक है, u। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो u बराबर जो दिया हुआ है ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v/u, तो v/u कर देंगे 30/25। तो इसको काटिएगा 5 30 और 5 25, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -6/5। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस सूत्र याद रखना है, लेंस की आवर्धन जो क्षमता है वो होता है v/u। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर है ना। f के पदों में ये किसके बराबर है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो एक चीज़ याद रखना, एक यहाँ फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। तो पूछा है कि इसकी फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी है वो f के पदों में बताना है। तो f के पदों में बताना है यानी कि ये 2 इधर ले आइए, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, है ना। तो 2f हो जाएगा यानी कि 2f के बराबर होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। तो ये चित्र दिया हुआ है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण किसके द्वारा है? देखिए आपतित किरण ये आ रहा है, जैसे ऐसे ही जो एरो रहता है तो ये आपतित आने वाला किरण हो गया, ठीक है। तो ये आने वाला पहले इधर से आएगी, है ना, ये आने वाला, ये ए बी आने वाला, और इधर से ये निकल गया, ये निर्गत वाला सी डी हो जाएगा। तो आप आने वाला जो है आपतित किरण ए बी और निर्गत किरण सी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी और सी डी, यानी किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें से कौन सा, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। तो दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है कौन सा कि यह अवतल गोलीय दर्पण है, ये सही है। और यह एक अभिसारी दर्पण है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ए और सी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जो है वो क्या है? कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो वस्तु की स्थिति u बराबर क्या होगा? -3 मीटर। ठीक है, और फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी दिया हुआ है 2 मीटर। फोकस दूरी यानी कि f बराबर है ना, फोकस दूरी जो दिया हुआ है f बराबर वो दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे जब, तो जैसे 1/f यानी कि 1/2 बराबर 1/u है ना। 1/u, u कितना है? -3 मीटर। तो ये -3 अब प्लस 1/v, तो 1/v अगर यहाँ रखेंगे और ये 1/3 जो है ये इधर अगर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा? 1/v बराबर 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 3 दूनी 6 यानी 1 दूनी 2 यानी कि 5/6। 5/6 इसको जब सीधा करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? 6/5 है ना। 6/5 को जब इसको भिन्न में तोड़ेंगे तो 1.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 1.2 मीटर जो आएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर, क्योंकि प्रतिबिंब जो है भी जो दर्पण के 1.2 मीटर पीछे बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है ना। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर समझिए। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों में पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर इसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो किसके बराबर होगा? तो ये 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है इसमें ये बताना है ना। ऑप्शन में ये भी इधर दिया हुआ है, तो इसको ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सा सही है। तो पहला क्या है? किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है, ये सही है। ठीक है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। और दूसरा ऑप्शन है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर होती है, ये गलत है। ठीक है, तो अभी तक ये में ए सही है। फिर है किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनती है, ये गलत है। यानी कि ए और सी सही है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए और सी सही है। तो ए और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश का किरण का मार्ग नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया है। तो माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? ये साइन यहाँ पर दिया हुआ है ए, ठीक है ना। ए में दिया हुआ है 45 डिग्री और बी में दिया हुआ है
30 डिग्री, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन ए बट्टा साइन बी, साइन बी, ठीक है। तो साइन ए कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2 रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 से 2 कटेगा तो √2 होगा, यानी कि इसका आंसर जो है अपवर्तनांक कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है √2। नेक्स्ट है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। तो ये किसके बराबर होगी, देखिए फिर समझिए, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक अस्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग ये फोकस दूरी के बराबर होती है ना, एफ के बराबर होगी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, लेंस के फोकस दूरी एफ के बराबर होगी। नेक्स्ट है कि एक प्रकाशिक उपकरण वाई की फोकस दूरी धनात्मक है तो वाई क्या है, ठीक। तो वाई एक क्या है, तो वाई या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 होता है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, तो इसका आंसर है वास्तविक उल्टा और छोटा होता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है ना। आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। कौन सी रेखा किसी गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों गोलीय दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर होता है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि, तो ग्रह टिमटिमाते नहीं क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है 1 फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, और ये सब क्या होता है मीटर में होता है, ये ध्यान रखना है मीटर में 1 फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यहाँ दिया कितना 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर मीटर में करेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1 फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है मीटर में 1/2 यहाँ करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2D, ठीक है, 2 आया यानी कि 2 होगा ना -2, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो इसलिए -2D हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 पारदर्शी माध्यमों में A और B में प्रकाश की चाल क्रमशः 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो माध्यम B के सापेक्ष में माध्यम A का अपवर्तनांक के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा माध्यम B के सापेक्ष है ना, तो माध्यम अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा माध्यम B में प्रकाश की गति। तो माध्यम B में प्रकाश की गति कितना है ये है ना 2.25 × 10⁸ बटा माध्यम A में प्रकाश की गति। तो A में प्रकाश की गति कितना है ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये और ये कट जाएगा 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, ये दशमलव जाएगा तो नीचे आएगा 2 शून्य,
यानी कि 225/200। इसको 25 से काटेंगे 9 बार में, इसको 25 अठी 200, 9/8। इसको जब भिन्न अथी में 10 दशमलव में तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.125। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में क्या होगी, तो एक सूत्र होता है n बराबर c/v। ठीक है, जहाँ c क्या है, प्रकाश की गति है, c क्या है, प्रकाश की गति है, और v क्या है, किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग है ना, किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग है, और n जो है ये अपवर्तनांक है। ठीक है, तो n बराबर है c/v। तो c क्या है, वो प्रकाश की गति, प्रकाश की गति क्या होता है, तो वो होता है 3 × 10⁸। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा v, तो v यहाँ रखे रहना है। ठीक है, v बराबर दिया हुआ कितना, तो ये v को यहाँ ले आइए ना, v यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और n क्या है, अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5, यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि n बराबर 3 × 10⁸/1.5 है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ये m बराबर -1 के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या देखिए सर है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, हार्ड क्वेश्चन ग्रुप डी में आया। आप देखेंगे अपेक्षाकृत तो जो टेक्नीशियन और ALP में है उसके अपेक्षा ग्रुप डी में ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। यानी 5D क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता मानते हैं P1। ठीक है, तो P1 बराबर दिया हुआ 5D, और अवतल लेंस की क्षमता मानते हैं P2, ये दिया हुआ 3D। ठीक है, अब संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना है, यानी P बराबर ये P1 + P2 यानी 5D प्लस -3D होगा, प्लस में -3D होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में जो है ये उत्तल लेंस 5D क्षमता वाले उत्तल लेंस को 3D क्षमता वाले अवतल लेंस के साथ जोड़ा जाता है। तो अवतल लेंस की जो ये हो जाएगा माइनस में ना, -3 हो जाएगा। तो ये जब इसको संयुक्त क्षमता जो होगा तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, 2D। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चूँकि P बराबर जो है P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। ठीक है, तो 1 बराबर 1/, फोकस दूरी होता है 1/, फोकस दूरी है ना F। तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/P, और P का मान कितना आया है 2, तो 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को जब करेंगे तो 0.5 आएगा, और सेंटीमीटर में कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकार का किरण AB और एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन क्या होगा। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो इसका परावर्तन कोण होगा, ये होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। इसका आंसर है 0 डिग्री। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश बीच के बराबर होगा। ठीक है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश बीच के कोण होता है। तो ये किसके कोण होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के
के जो बीच का कोण होता है। नेक्स्ट है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है। तो कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक विचलन किसका, बैगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है और उससे क्या है कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर समझिए, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि F बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और अवतल दूरी तो कितना हो जाएगा, देखिए अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जिसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी भी वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भी है ना। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ठीक है, और दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र बराबर लिखते हैं ना हम लोग, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो 1/f यानी कि 1/-20, और बराबर में होगा 1/-60 + 1/u। ठीक है, अब 1/u बराबर यहाँ पर एक तरफ रखेंगे 1/u, और 1/60 आ जाएगा इधर प्लस में, और 1/-20 रहेगा, यानी कि ये है ना। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 60, तो यहाँ हो जाएगा 1, 20×60 यहाँ, यानी कि -2/60, तो इसको काट देंगे तो वो माइनस में आ जाएगा 1/30, तो किसके बराबर आएगा, 1/u के बराबर। तो u उसको सीधा कर देंगे जब, तो u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। वस्तु की दूरी जो है -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5 है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 आवर्धन जो है उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो गया 4.5 मीटर। ये कैसे आया, देखिए ये वस्तु की दूरी क्या है, यू वस्तु की दूरी जो है दिया हुआ है कितना, ये -1.5 होगा। उत्तल लेंस के लिए जो है माइनस में जाएगा, -1.5। ठीक है, और आवर्धन जो है m बराबर दिया हुआ है -3, और प्रतिबिंब की दूरी भी पूछा जा रहा है ना। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी ये क्या होगा, तो चूँकि m बराबर होता है v/u। ठीक है, तो m दिया हुआ है -3 बराबर v/u, तो v निकालना है बटा u, तो u कितना है -1.5, तो ये कितना हो जाएगा 15×45 है ना, तो v बराबर हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे कि एक गोलीय दर्पण के किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है।
दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इसका हो जाएगा कि प्रयुक्त दर्पण अवतल है, ये सही है ना। प्रयुक्त दर्पण अवतल है, ये सही है। और अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है, ये भी सही है, यानी ए और सी सही है। ठीक है, किसके लिए कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। तो दर्पण के बारे में ये सही है कि प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है और अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि PQRS, ये जो PQRS यहाँ दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की सतह पर 4 बिंदु है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि R1, R2, R3, R4 क्रमशः PQRS से वक्रता केंद्र की दूरी R1, R2, R3 और R4 के बीच सही संबंध क्या होगा। तो इसके बीच जो सही संबंध होगा ये सभी बराबर होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है R1 = R2 = R3 बराबर R4 होगा। नेक्स्ट है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखा नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। देखिए पानी से भरी बाल्टी है कि वो अंदर उसका रखा जो नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देता है। तो ये बड़ा होने का कारण क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन किसके बराबर है। तो एक बार फिर समझिए, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है, तो ये बराबर है -2 के बराबर। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, -2 के बराबर है। तो दोस्तों इस तरह से फिजिक्स का लाइट एंड ऑप्टिक्स का पार्ट 1 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।